पिछले 6 सालों में 250% की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई गई है। प्रियंका गांधी ने यह ट्वीट आज किया है और इससे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की बैठक करते हुए, उसके बढ़ते हुए मामलों पर बैठक करते हुए अचानक से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग कर डाली, जबकि उस चर्चा का विषय वो नहीं था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ी चालाकी से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को कोरोना से जोड़ने की चाल चल दी है। पेट्रोल और डीजल जाहिर तौर पर महंगा हुआ है और उसका सीधा असर आम जनता की जेब पर नजर आ रहा है। टॉफी से लेकर के डिनर तक या तो इसकी मात्रा घट गई है या फिर जेब पर पड़ने वाला भार बढ़ गया है। साधारण भाषा में हम अपने अनुभव से समझाएं तो जो छोला भटूरा हमको 20 रुपए में मिलता था वो 25 रुपए में मिलने लगा है और इसका जुड़ाव कहीं ना कहीं हमारी जेब से भी है और उसका बढ़ने का जुड़ाव अलग अलग रास्तों से होकर के पेट्रोल और डीजल के पंप तक पहुंचता है और उसी की बात विपक्ष कर रहा है। तो जो मोदी जी ने किया, उसके बाद अब प्रियंका जी का ट्वीट आया है, इनके जरिए आइए पेट्रोल और डीजल की महंगाई की यात्रा के संगी बनते हैं और देखते हैं जो मोदी सरकार का 8 साल का टेन्योर रहा है और उसके पहले जो 10 साल का कांग्रेस सरकार का टेन्योर रहा, दोनों का थोड़ा सा तुलना करके देखते हैं कि किसके वक्त में दाम किस तरीके से बढ़े, क्यों घटाए गए, अंतरराष्ट्रीय बाजार कैसा था, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आती है तब पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के क्या हालत थी, एक्साइज ड्यूटी की क्या हालत थी। 1 अप्रैल साल 2014 यूपीए सरकार के समय में पेट्रोल पर 9.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 3.56 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी लगती थी। 12 नवंबर 2014 को मई 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के बनने के बाद पहली बार 11 रुपए डीजल पेट्रोल पर और 5 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। इसके बाद 3 दिसंबर 2014 को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए हो गई, डीजल पर 6 रुपए हो गई। 2 जनवरी 2015 को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 15 रुपए हो गई, डीजल पर 8 रुपए हो गई और ऐसे ऐसे ही हम बढ़ते आते चले गए 2020 में, जब तक का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 14 मार्च 2020 को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 22.98 रुपए लगी, जबकि डीजल पर 18.83 रुपए लगी। इसके बाद 6 मई 2020 को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32.9 रुपए बढ़ी, जबकि डीजल पर 31.8 रुपए बढ़ाई गई। एक वक्त था डीजल और पेट्रोल के दामों में तकरीबन 50% का या 40% का अंतर हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में 10% का बमुश्किल अंतर नजर आता है। अब ये तो हो गई बीजेपी सरकार के वक्त की बात। अब एक और आंकड़ा आता है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने पक्ष में प्रस्तुत करते हैं। इनका कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से हर साल अगर एवरेज आप देखेंगे तो 90 पैसा हर साल पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया गया है, जबकि कांग्रेस सरकार में 4 रुपए हर साल बढ़ाया जाता था। अब ये भाजपा वाले अपने पक्ष में प्रस्तुत करते हैं। अब इसके साथ समस्या क्या है या तर्क या तथ्य क्या है क्या कि जब कांग्रेस सरकार थी उस वक्त पर कई बार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसके दाम अपने ऑल टाइम हाई को टच किए थे और उस दौरान बहुत ज्यादा तेलों को लेकर के लड़ाई भी चल रही थी और उसके दाम भी बढ़ रहे थे। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार की हालत यह है कि इस दौरान 3 बार जो क्रूड ऑयल है वो अपने लोएस्ट को हिट कर चुका है। कोरोना की बात की जा रही है, युद्ध की बात की जा रही है, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो रशिया से जो तेल मंगाया जा रहा है बड़े लंबे वक्त से कहा जा रहा है कि वहां से सस्ते दामों में मिल रहा है और भारत सरकार की तरफ से और पेट्रोल कंपनियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम आपात भंडार को भर रहे हैं, लेकिन वो आपात भंडार एक लंबे वक्त से भरा जा रहा है और आज तक भरा नहीं है और जो सस्ता तेल अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मिल रहा है उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। तो ये साफ तरीके से एक मैनिपुलेटिंग आंकड़ा है जो बताया जाता है कि 4 रुपए कांग्रेस गवर्नमेंट में बढ़े और 90 पैसा भाजपा सरकार में, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट में कई बार क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा बढ़े थे, इस वजह से लगातार बढ़ना पड़ा था, जबकि भाजपा सरकार में कई बार दाम गिरे हैं, इस वजह से आपको ये नजर आता है, लेकिन जनता को वो छूट नहीं मिलती है। अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी कांग्रेस सरकार के समय। उस वक्त पर अगर आप देखेंगे तो जो कांग्रेस सरकार का शुरुआती 7 साल थे, अभी जैसे नरेंद्र मोदी सरकार को 8 साल के तकरीबन हो गए हैं, तो शुरुआती 7 सालों का दोनों का देखते हैं तो उस वक्त पर जो 7 साल थे
कांग्रेस सरकार के उस वक्त 77% और 66% क्रमशः पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। 36 रुपया और 23 रुपया आखिरी दाम था जब अटल बिहारी वाजपेयी की 2004 में सरकार खत्म हुई थी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई और 7 वर्षों तक सरकार चली, उसके बाद दाम जो हो गए थे 63 रुपया और 38 रुपया हो गए थे पेट्रोल और डीजल के। मोदी सरकार का अगर शुरुआती 7 साल देखें तो इस दौरान पेट्रोल डीजल की जो प्रतिशत मात्रा है दामों की वो नहीं बढ़ी है, कांग्रेस से कम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 40% और 56% दाम बढ़े हैं। 40% पेट्रोल का बढ़ा है और 56% डीजल का बढ़ा है। 71 रुपए 41 पैसे तब थे जब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सरकार आई थी। पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम 57.28 रुपए थे। अगर हम देखें तो 7 वर्षों के बाद पेट्रोल का दाम 100 रुपए और 21 पैसे हो गया था और 89 रुपए 53 पैसे डीजल का दाम था। यह 2021 तक का आंकड़ा है, जिसके हिसाब से यह नजर आता है कि कांग्रेस सरकार के समय में साफ तौर पर तेल के दाम ज्यादा बढ़े थे। ऐसा हुआ भी था कि कांग्रेस सरकार की तरफ से तेल के दाम ज्यादा बढ़ाए गए थे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट का भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिला था। जबकि अगर बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम का देखें तो एक इनके पक्ष में जो जाने वाली बात है पेट्रोल डीजल दाम बढ़ाने के लिए, वो कोरोना महामारी का 2 साल है, उसकी रिकवरी में टाइम लग रहा है। इस वजह से ये कह सकते हैं कि हम दाम बढ़ा रहे हैं, नहीं तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेलों के दाम बढ़े हैं, जिसका सीधा लाभ जनता को नहीं मिल रहा है, जबकि पेट्रोल और डीजल कंपनियां इसका बाकायदा फायदा उठा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको लेकर के क्या सोचती है। और जो प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि पिछले 6 सालों में 250% की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई गई है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार उसको लेकर के कुछ करेगी या फिर ऐसे ही दाम बढ़ते रहेंगे और राज्यों पर दबाव बनाया जाएगा कि आप अपनी तरफ से जनता को छूट दें, और इसको एक तरीके से पॉलिटिकली बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाएगा। और इससे भारतीय जनता पार्टी राज्यों में जो विधानसभा वार बवाल होगा, विधानसभा वार चुनाव होगा, उसमें इस बात का फायदा उठा सकती है कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर थी पेट्रोल डीजल का दाम कम करने की, लेकिन उसने कम नहीं किया। हम यहां सरकार में आएंगे तो सेंटर और स्टेट मिला करके हम आपको फायदा देने की कोशिश करेंगे। ये चुनावों में बड़ा मुद्दा बनेगा और बड़ा फायदा दे सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप आंकड़ों में जाएंगे तो देखेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी वहीं पर ली जा रही है। तो क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात है। और पेट्रोल डीजल की लड़ाई जो है वो दिलचस्प होती जा रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।